कहते हैं कि इंसान अकेले नहीं रह सकता। उसे अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज की आवश्यकता होती है। समाज एक से अधिक लोगों का एक ऐसा समूह जिसमें व्यक्ति एक दूसरे की सहायता कर जीवन निर्वाह करता है। दुनिया के सभी समाज अपने रीति रिवाजों का पालन कर अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। इन्हीं में से एक समाज है पंजाबी समाज, जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मशहूर है। इसका संबंध है भारत के एक राज्य पंजाब से। जहां एक तरफ समाज का निर्माण हुआ, वहीं दूसरी तरफ जन्म हुआ समाज से जुड़ी छोटी बड़ी समस्याओं का। हर इंसान और उसकी सोच एक सी नहीं होती। यही भिन्नता ही समस्याओं को जन्म देने का कारण बनती है। ऐसे में सवाल था कि कैसे एक सफल समाज का निर्माण किया जाए, कैसे समाज की व्यवस्था को संगठित किया जाए, क्या जरूरत है कुछ मानदंडों की। समाज को संतुलित व व्यवस्थित बनाने के लिए कानून व संविधान के दिशा निर्देशों को प्रतिबद्धता से लागू करने की एक पहल की पंजाब पुलिस विभाग ने। आमतौर पर पुलिस पर सामाजिक व्यवस्था का रखरखाव करने और अपराधों की रोकथाम करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों ने पंजाब पुलिस को एक अलग ही पहचान दी है। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कदम रहा कम्युनिटी पुलिसिंग बोर्ड की स्थापना। इसके अंतर्गत लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए कम्युनिटी पुलिस सुविधा सेंटर्स और पुलिस स्टेशंस आउटरीच सेंटर्स बनाए गए। इन सेंटर्स की मजबूत रूपरेखा और यहां उपलब्ध सुविधाएं इसकी मजबूत नींव का प्रमाण हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग सुविधा सेंटर्स का पहला मकसद पुलिस और समाज के बीच साझेदारी को बढ़ाना है। इन सेंटर्स का निर्माण समाज की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए पुलिस और समाज एक कड़ी का काम करते हैं। समाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए बने नियम और कानूनों के अनुसार लोगों को समय समय पर सरकारी विभाग से संपर्क करना होता है। किसी को कंप्लेंट लिखवानी हो, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो या एनओसी के लिए अनुरोध करना हो, नई पुरानी एफआईआर की कॉपी लेनी हो या पासपोर्ट और कैरेक्टर आदि की रिपोर्ट बनवानी हो, इन सारे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों में भीड़ लगी रहती है और लोगों को काम करवाने के लिए काफी समय भी देना होता है। लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग सुविधा सेंटर्स का खुलना मानो आम लोगों के लिए एक वरदान है, क्योंकि यहाँ एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पब्लिक ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਬਾਉਂਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। पुलिस विभाग के इन केंद्रों के इतने बड़े ढांचे को 3 हिस्सों में बांटकर आसानी से समझा जा सकता है। वेरिफिकेशन काउंटर, क्राइम इंफॉर्मेशन काउंटर और फॉरेनर्स इंफॉर्मेशन काउंटर। समाज के हर वर्ग को जिंदगी में अलग अलग समय पर पुलिस की जरूरत पड़ती रहती है। इंसान अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सके, इसलिए कानून में समाज के लिए बहुत सी सीमाएं तय की गई हैं। ये सीमाएं एक आम आदमी के जिंदगी जीने के तरीके को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। लोगों को कोई सामाजिक काम करने से पहले परमिशन या वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। कम्युनिटी पुलिसिंग सुविधा सेंटर का वेरिफिकेशन काउंटर लोगों की इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान है। इस काउंटर पर आप हथियारों के लाइसेंस और एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। धार्मिक व राजनैतिक जुलूस निकालने की आज्ञा भी इसी काउंटर से मिलेगी। इतना ही नहीं,
लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल के लिए परमिशन लेनी हो या गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, ये सारा काम वेरिफिकेशन काउंटर पर होता है। इस काउंटर के नाम से ही इसके सबसे महत्वपूर्ण काम के बारे में पता चलता है। कैरेक्टर, किराएदार, नौकर और पासपोर्ट के वेरिफिकेशन की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। ਇੱਥੇ 3 ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਇੱਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾਤ ਤੇ ਤੀਜਾ ਫੋਰਨਰ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। कानून हमेशा एक खुशहाल समाज बनाने की कोशिश करता है। आम जनता के अधिकारों की सुरक्षा तथा चैन अमन का माहौल बनाए रखना पुलिस विभाग का काम होता है। लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जिसे ये सब गंवारा नहीं। अपराध को जन्म देने वाले ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने कई कदम उठाए हैं। अब पुलिस 24 घंटे मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग करती है। पेट्रोलिंग के तौर पर दिन रात पुलिस की उपस्थिति लोगों में एक सुरक्षित समाज की सोच पैदा करती है। इतना ही नहीं, पुलिस ने समाज में से ही चुने हुए व्यक्तियों को कम्युनिटी मेंबर के तौर पर नियुक्त किया है, जिससे अपराध पर काफी हद तक लगाम लगेगी और आम जनता सीधे तौर पर पुलिस से जुड़ सकेगी। समय समय पर पुलिस के सामने आए मामलों का पूरा रिकॉर्ड विभाग अपने पास रखता है। सुविधा सेंटर के क्राइम काउंटर से आप किसी भी पुरानी या नई एफआईआर की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। अपराध से जुड़ी बाकी जानकारियों जैसे आपराधिक मामले, धोखाधड़ी के मामले या जांच पड़ताल आदि की प्रगति के बारे में भी सुविधा केंद्रों से पूरी जानकारी मिलती है। लोगों की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी आसानी से हल हो सकती है, और क्योंकि इसमें पब्लिक भी साथ में इन्वॉल्व है, और पब्लिक अगर कोऑपरेट करती है, जो सीपीएससी के मेंबर है, काफ़ी जो है पुलिस का बर्डन भी कम हो जाएगा और लोगों को भी आसानी रहेगी। पंजाबी हमेशा से ही अपनी खातिरदारी के लिए जाने जाते हैं। घर आया मेहमान उनके लिए भगवान होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सुविधा केंद्रों के फॉरेनर्स काउंटर पर विदेशों से आए मेहमानों और एनआरआईज के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पासपोर्ट वेरिफिकेशन, इमरजेंसी पासपोर्ट वेरिफिकेशन और पासपोर्ट खो जाने पर पूछताछ की जा सकती है। फॉरेनर्स को भारत में आकर कोई परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद विदेशी रहने के लिए होटल संबंधी जानकारी, करेंसी एक्सचेंज के लाइसेंसधारी डीलर्स और रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स की जानकारी भी इन केंद्रों से ले सकते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग सुविधा सेंटर्स लोगों के लिए गाड़ी के चौथे पहिए की तरह हैं। इतनी सारी सुविधाओं का एक ही छत के नीचे होना उसे और भी अहम बना देता है। अधिकारियों का सकारात्मक व्यवहार लोगों के दिलों में पुलिस के लिए अच्छी छवि बनाने में अहम भूमिका निभाता है। लोगों के चेहरों पर यह हंसी कायम रहे, इसलिए इन केंद्रों पर और भी बहुत सी विशेष सुविधाएं यानी स्पेशल सर्विसेज उपलब्ध हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग सुविधा सेंटर्स के अंतर्गत पीड़ित राहत केंद्र का निर्माण किया गया है। इसमें महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर और अस्पताल डिस्पेंसरी की लिस्टों को उपलब्ध करवाना आदि सुविधाओं को रखा गया है। इतना ही नहीं, महिलाओं और बच्चों के लिए यहाँ एक स्पेशल सेल का निर्माण भी किया गया है। पूरे पंजाब में लगभग 359 पुलिस स्टेशन यानी थाने हैं। कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग एक अहम भूमिका निभाता है। चोरी, डकैती जैसी घटनाओं या कानून का उल्लंघन करने वालों को पकड़ना और न्यायिक फैसला न आने तक आरोपी को थाने या जेल में रखना पुलिस विभाग का ही काम होता है। एक बेहतर समाज बनाने के लिए पुलिस विभाग हमेशा तत्पर रहा है। पुलिस की छवि को और सुधारने के लिए तथा समाज में उसके योगदान को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक नया कदम उठाया है। योजना के अनुसार पहले चरण में राज्य में 37 पुलिस स्टेशनों का चुनाव किया गया है, जहां पुलिस स्टेशन आउटरीच सेंटर्स बनाए गए हैं। लेकिन बाकी थाने भी इसके भागीदार बन सकें, इसके लिए पूरे पंजाब के थानों को
कंप्यूटराइज कर दिया गया है, जिससे लगभग सभी थाने पुलिस स्टेशन आउटरीच सेंटर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। इन केंद्रों पर पुलिस व गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग इकट्ठा होकर समाज के छोटे बड़े मामलों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जिला स्तरीय समिति द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों को समाज में लागू करने का काम भी इन्हीं केंद्रों का होता है। इन केंद्रों की वजह से लोग जागरूक हुए हैं और लोगों का जागरूक होना पुलिस के लिए एक बड़ी सहायता के रूप में सामने आया है। हर इंसान समाज में बिना डर के अपना जीवन जी सके, उसके अधिकारों का कोई भी हनन न कर सके। सरकार का पुलिस स्टेशन आउटरीच सेंटर्स खोलने का यह कदम वाकई काबिले तारीफ है। कम्युनिटी पुलिस सुविधा सेंटर्स से लोगों को जितनी उम्मीदें हैं, उतनी सरकार ने इसे मजबूत बनाया है, जिससे यहां आया कोई भी व्यक्ति निराश न हो। समाज का हर व्यक्ति अपने जीवन को आसान बना सके, जीवन में आने वाली सामाजिक समस्याओं को किसी के साथ साझा कर सके, अपने अधिकारों के महत्व को समझे और कुछ जरूरत पड़ने पर सहायता के एक हाथ की उम्मीद कर सके। यही मकसद है कम्युनिटी पुलिसिंग सुविधा सेंटर्स का।